नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम जो ज्योग्राफी का विस्तृत सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 3 भी आ चुका है, उसी पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे। ये जो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं वो आईएएस और पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यह भी बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। आप देख रहे हैं ये जो भारत का मैप आपके सामने है, जब आप ग्लोब पे कोई भी अक्षांश खींचिएगा तो इस तरह खींचते हैं आप। तो ये जब खींचिएगा तो ये सिक्किम से होकर गुजरेगा और सिक्किम का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक वही अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का भी है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक्स से भी होकर गुजरेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, आर्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान है? ऑप्शन ए है 66.5 अंश दक्षिण, ऑप्शन बी है 33.5 अंश उत्तर, ऑप्शन सी है 0 अंश, ऑप्शन डी है 66.5 अंश उत्तर। इस प्रश्न को समझने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, साथ ही साथ अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है। ये सभी चीजों को जो है जान लेना अति आवश्यक है। तो जो फिगर आप देख रहे हैं इसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो ये रेड वाला एरिया है, इसके बीचों बीच जो है 0 डिग्री अक्षांश खींचा गया है। यह भी एक वृत्त है और ये पृथ्वी पर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। इसको जो है भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, इक्वेटर। इक्वेटर का जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। इसे विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर साइड में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब हम 0 डिग्री से आगे 23.5 अंश तक आगे बढ़ते हैं तो 23.5 अंश पर जो रेखा खींची जाती है यानी कि अक्षांश रेखा खींची जाती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका अक्षांशीय मान होता है 23.5 अंश। इसी प्रकार अगर 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे अगर हम जाते हैं तो 23.5 अंश पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। इसको हिंदी में मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में हम 0 डिग्री से 66.5 अंश पीछे जाते हैं यानी नीचे जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो 66.5 अंश पे जो है एक वृत्त बनता है। ये जो है 66.5 अंश पर जो वृत्त बन रहा है इसको जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में मतलब कि भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो 66.5 अंश पर भी एक वृत्त बनता है। इसी को जो है आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, आर्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66.5 अंश उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगर यहां प्रश्न होता अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान क्या होगा, तो यहां सही उत्तर होगा 66.5 अंश दक्षिण। आगे बढ़ते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा और ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव वृत्त। जो भूमध्य रेखा है आप जानते हैं कि ये जो है टोरिड जोन के बीच है यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच है। और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहां तापांतरण जो है सबसे कम होता है और यहाँ ताप ज्यादा होता है, तो प्रत्येक जगह जो है यहाँ पे गर्मी जो है भीषण गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी इलाके हैं टोरिड जोन जिनको नाम से जाना जाता है यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां के जो जहां तक ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैले हुए हैं वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है, ताप का जो है
टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा चूंकि बीचों बीच गुजर रही है टोरिड जोन यानी कि भूमध्य रेखा के, तो इसके कारण जो है भूमध्य रेखा पर तापांतर सबसे न्यूनतम पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? इक्वेटर। और कर्क रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है इसको कह देंगे नॉर्थ पोल सर्किल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। यहां जो ये प्रश्न है यूपीपीसीएस 1990 में पूछा जा चुका है। क्योंकि 1990 में बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि झारखंड के रूप में एक नए राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए उस समय बिहार को ही यहाँ पे ब्रैकेट में जो है झारखंड भी लिख दिया गया है, क्योंकि झारखंड भी बिहार में शामिल था। तो हम 1990 के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप जानते हैं कि 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें 1 नंबर स्टेट ये हो गया जहां से कर्क रेखा गुजरती है 1। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात है। गुजरात के बाद यहां पे देख रहे हैं ग्रीन में जो है कर्क रेखा थोड़ा सा गुजरी हुई है, तो सेकंड नंबर पर राजस्थान हो गया। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया जो ब्लू रंग का है यहाँ पे कंप्लीटली। और चौथे नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ का स्थान आता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और 5वें नंबर पे ये जो है झारखंड है, वर्तमान का झारखंड है, और ये जो है बिहार की टेरिटरी है। तो बिहार की टेरिटरी जो है वह 1990 में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही में थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन बिहार दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में आप जानते हैं कि झारखंड बिहार से अलग हो चुका है, इसलिए हमारी टीम जो है यहाँ बिहार के ब्रैकेट में आगे जो है झारखंड भी दे दी है। 5वें नंबर पे जो है झारखंड हो गया, और 6ठे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल हो गई जहां से कर्क रेखा गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पे 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं कि यह त्रिपुरा है, और 8वें नंबर पे जो है मिजोरम है। तो कुल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है इसमें, और उत्तर प्रदेश जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन संख्या, और उड़ीसा से भी जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहां क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आप देख रहे हैं कि बिहार से केवल गुजरती है, यानी कि झारखंड से तत्कालीन समय में बिहार था 1990 में, तो बिहार से केवल कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न था कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है झारखंड। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा से जो है वह गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर से झारखंड से गुजरती है 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल से, और 7वें नंबर पर त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर मिजोरम से होकर गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, केवल इसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा ऑप्शन है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन यहां हमको बताना है किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 1 to 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी है त्रिपुरा से, ऑप्शन सी है मिजोरम से, और ऑप्शन डी है इन सभी से। हम लोग जान चुके हैं कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तीनों से गुजरती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा
जब गुजरती है तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पूर्वी राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से जब कर्क रेखा गुजरती है तो सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। तो यह भी प्रश्न आप याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है मिजोरम, सबसे पश्चिमी राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है गुजरात, और बांग्लादेश से गुजरने के बाद कर्क रेखा किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है नॉर्थ ईस्ट के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। जैसा कि हम लोग शुरू से ही जब मैप पढ़ रहे हैं तो उसी समय से हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 8 भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी 8। अगला प्रश्न, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है झारखंड। तो यहां बिहार भी ऑप्शन में है और झारखंड भी ऑप्शन में। आप जानते हैं कि 2000 ईस्वी में जो है बिहार से झारखंड अलग हो चुका था, तो झारखंड स्पष्ट रूप से झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रांची और ऑप्शन डी है हिसार। यहां नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली का लोकेशन यहां है, हिसार का लोकेशन यहां है, पटना का जो लोकेशन है यहां है और रांची का जो लोकेशन है वो कर्क रेखा के जस्ट बगल में स्थित है। तो यहां प्रश्न था निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि रांची से जो है लगभग कुछ ही दूरी से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है नागपुर। इसमें जो कोलकाता है उसका अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा के काफी निकट है। इसका अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर की ओर है और कर्क रेखा का आप जानते हैं अक्षांशीय विस्तार 23.5 अंश उत्तर की ओर है, जबकि सभी का 25 से एबव है अक्षांशीय विस्तार। और नागपुर का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 21 डिग्री 6 मिनट है और बाकी सबका 25 डिग्री से ऊपर है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कोलकाता जो है वह सबसे निकट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, क्योंकि जो नागपुर के अक्षांशीय विस्तार और कर्क रेखा के अक्षांशीय विस्तार है उसमें जो है लगभग 2 डिग्री का अंतर है। तो कोलकाता के अक्षांशीय विस्तार में लगभग आधे का अंतर है, आधा डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए है 23.5 अंश दक्षिण, ऑप्शन बी है 23.5 अंश उत्तर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री अक्षांश और ऑप्शन डी है 23.5 अंश उत्तर। आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश वो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वो विभाजित करता है और यह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, यह जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 0 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। यहां पे भी जो प्रश्न है ये कंप्लीटली मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी हमको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इन जगहों को हमें रेखांकित करना होगा, इन राज्यों को हमें जो है
बिंदु के माध्यम से स्पष्ट करना होगा मैप में कि यह कहां स्थित है। तो अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है, झारखंड का लोकेशन ये है पीले रंग का जो है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और यहां है अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम के पास जो है मणिपुर यहां पे पड़ता है आपका। तो ये रहा मणिपुर का जगह। साथ ही साथ मिजोरम की बात करें तो मिजोरम ये रहा जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और डी नंबर जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है इससे भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहां पे जो मणिपुर होगा वह बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा के डायरेक्ट उत्तर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मणिपुर। अगला प्रश्न, मकर रेखा का अक्षांशीय मान है। ऑप्शन ए है 23.5 अंश दक्षिण, ऑप्शन बी है 23.5 अंश उत्तर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री और ऑप्शन डी है 23.5 अंश उत्तर। तो जो मकर रेखा है हम लोग बात कर चुके हैं कि जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, ये भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है। तो यहां प्रश्न था मकर रेखा का अक्षांशीय मान है, तो 23.5 अंश दक्षिण जो है मकर रेखा का अक्षांशीय मान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ऑप्शन बी है कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच, ऑप्शन सी है मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच और ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यानी कि टोरिड जोन है, उसका विस्तार 23.5 अंश यानी कि कर्क रेखा जो 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 अंश पर खींचा जाता है और 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 अंश पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा खींचा जाता है। और मैप में जो ये आप देख रहे हैं रेड कलर का जो है वह 23.5 अंश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ रहा है। यही जो है टोरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसी कारण मैप में हॉट लिखा हुआ है। तो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 14, उष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान है। ऑप्शन ए है 66.5 अंश दक्षिण, ऑप्शन बी है 33.5 अंश उत्तर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री और ऑप्शन डी है 66.5 अंश उत्तर। अंटार्कटिक वृत्त के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में कि अंटार्कटिक वृत्त का जो अक्षांशीय मान होता है वह 66.5 अंश दक्षिण में होता है और आर्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान कितना हो 66.5 अंश उत्तर में होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है ये, और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो यहाँ अंटार्कटिक वृत्त की बात हो रही है तो 66.5 अंश दक्षिण जो है इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस व्याख्या के माध्यम से जो प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं आज के इस एपिसोड में, इससे आपको काफी लाभ होगा और आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें आप ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करने में अच्छा फील करेंगे। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले टारगेट विद नीतीश को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जो है टारगेट विद नीतीश की पहुंच को बढ़ाइए। इस एपिसोड से आपसे चाहूंगा इजाजत, कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।